आज हम बहुत ही स्पेशल चीज़ बना रहे हैं जिसका नाम है पंजीरी। आप लोग इसको क्या कहते हैं बताइएगा। हम तो इसको पंजीरी कहते हैं। देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार भी पास में है और जन्माष्टमी भी आ रही है। तो जन्माष्टमी पे पंजीरी ज़रूर बनाई जाती है, इसका कान्हा जी को भोग लगता है। तो इसके लिए देखिए, हमने लिया है 250 ग्राम बादाम है और 100 ग्राम चिरौंजी है, 100 ग्राम मखाना है, 2 गोले हैं, 200 ग्राम गोंद है और 200 ग्राम काजू है। काजू हमने यहाँ पे 2 पीस लिया है क्योंकि हमें इसे पीसना है। तो ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से बीन के साफ़ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर करीब अंदाज़ से हमने घी चढ़ा लिया था, लेकिन करीब 100 ग्राम हमने यहाँ पे घी चढ़ाया है पहले और हमने बादाम को भून लिया है। जब तक बादाम हमारे भून रहे हैं तब तक हमने गोंद को पीस लिया है, मिक्सी में मोटा मोटा दरौट लिया है। ये एक तरीका होता है गोंद का, अगर आप पहले से दरौट लेते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाती है इसको तलने में। अब यहाँ पे ये हमारे 250 ग्राम बादाम हैं जिसको हमने तल लिया है और जिस सीक्वेंस में हम आपको बता रहे हैं ना, उसी सीक्वेंस में आप करिएगा तो आपका घी जो है बिल्कुल भी काला नहीं होगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पे चिरौंजी को तल लिया है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये सारी चीज़ें आज मैं नहीं बना रही हूँ। देखिए, पुरानी चीज़ें होती हैं ना तो वो बड़े लोगों के हाथ से ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बहन की सासू जी हैं जो मेरी मौसी जी लगती हैं, वो 80 साल से ऊपर की हैं और देखिए वो कितना अच्छा पकवान बनाती हैं। तो आज मैं उनके पास गई थी उनसे इस जो है मिष्ठान को बनवाने। तो उनके हाथ का बहुत टेस्टी होता है, तो इस बहाने से हमने कहा आप लोग भी सीख लीजिएगा और मैं भी एक बार अच्छे से सीख लेती हूँ इसको बनाना। तो यहाँ पे फिर उसके बाद उन्होंने काजू को तला है। अब फिर बाद में मखाना जाएगा। मखाना जो होता है घी को अच्छे से सोख लेता है। तो अब देखिए, बीच बीच में वो घी को बढ़ाती जा रही हैं अपने उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे घी ने जो है, मखाने ने जो है घी सारा सोख लिया है और हमें देखिए सारे जो सारी मेवा है इसको हमें बिल्कुल गोल्डन गोल्डन इसको फ्राई करना है। ना तो इसको कच्चा रखना है और ना बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क होने पाए। बस इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो यहाँ देखिए, बादाम जो हमारे भुन चुके थे उसको हमने मिक्सी में पल्स मोड पे मोटा मोटा दरोट लिया है। अब हम काजू करेंगे और काजू को भी मोटा मोटा हम दरोट लेंगे। ये देखिए, हमारे काजू भी हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए मोटा दरोटने में कुछ कुछ पीस रह जाते हैं, उसको हम दोबारा वापस से इसमें बीन के हम डाल देंगे जार में। तो ये देखिए, सारा बादाम और काजू का बीच का देखिए मोटा मोटा हम बीन रहे हैं और उसको डाल रहे हैं। तो ये जो मौसी जी हैं वो जैसा हमको इंस्ट्रक्शन देती जा रही हैं हम बिल्कुल वैसा ही करते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत मुझे अभी तक बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है इस धपड़ी को जमाने में। आप इसको क्या कहते हैं, कतली कहते हैं, बर्फ़ी कहते हैं, धपड़ी कहते हैं, जो भी आप नाम दे लीजिए, लेकिन मुझे अभी तक बहुत डर लगता है। सारे पकवान बना लेती हूँ लेकिन मुझे ये बनाने में अभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि इसकी चाशनी का बहुत ध्यान रखा जाता है। चलिए, अब देखिए उन्होंने लास्ट में इसमें डाला है गोला, जो हमने कद्दूकस पहले ही कर लिया था और उसको मखाना हमारा तैयार है, गोला भी हमारा तैयार है और काजू बादाम दोनों चीज़ों को हमने दरोट लिया है मिक्सी में पल्स मोड पर। ये आप ध्यान रखिएगा। ये मखाना भी हमारा दरोट चुका है। तो बस इसमें यही चीज़ों को बहुत ध्यान रखा जाता है कि चीज़ें ना तो बिल्कुल पाउडर बने और ना ही मोटी रह जाएं। तो हमें बस बहुत ध्यान से इसको करना होता है। तो यहाँ भी देखिए, हम अपने सारे जो मोटे मखाने हैं उसको हम एक बार से फिर मिक्सी के जार में डाल के और थोड़ा पीस लेते हैं। तो बस ये देखिए, सारा मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि ये सारा हमारा तैयार हो चुका है और बस हमारा गोला भी हो गया है। गोले को हमें पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये अच्छे से हमारा जो है भुन चुका है। अब देखिए, कढ़ाई में जितना हमने तेल डाला था, करीब इसमें टोटल अगर हम देखते हैं तो इसमें करीब 500 ग्राम
जो है घी लगा है और धीरे धीरे करके घी डाला है हमने, एक साथ नहीं डाला है, क्योंकि कोई आप एक मेवा भूनते हैं उसके बाद आपको घी को चेंज करना पड़ता है। तो देखिए अब यहाँ पे गोंद है, तो गोंद क्योंकि हमने मोटा पीस लिया था, तो अब एक एक चम्मच करके हमको डालना है इसमें, और जब ये भुन जाए फिर हम एक चम्मच इसमें डालेंगे। इस तरीके से करीब उन्होंने 15 से 20 चम्मच जो गोंद है उसको तला है। तो धीरे धीरे ये सारा गोंद हमारा तल रहा है। ये देखिए अब जो तलता जा रहा है वो हम एक थाली में निकालते जा रहे हैं गोंद को, और आप यकीन नहीं मानेंगे उनके हाथ की इतनी रसीली बर्फ़ी जमती है कि बस हम आपको क्या ही बताएं। सारे लोग डिमांड करते हैं उनके हाथ की, तो आज ये वीडियो स्पेशल मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी सीख लीजिए उनसे कि कितना कितना कोई भी पकवान हर आदमी बना लेता है, लेकिन उसको बनाने का जो सही तरीका होता है वो हमें नहीं पता होता है। तो चलिए अब यहाँ पर उन्होंने 1 गिलास पानी डाला है, और सारी चीज़ों को जब मेवा हमारी तल के हमने पीस ली उसके बाद हमने उसको तोला है, तो सारी मेवा हमारी जो है वो 1 किलो तोल में बैठी थी। हमने गोंद को बस निकाल दिया था, और गोंद का वजन नहीं तोला जाता है, और बाकी सारी चीज़ों को हमने तोला था तो 1 किलो निकला। तो यहाँ पे जब 1 किलो सारी मेवा, ये देखिए वो सारा अब मिला रही हैं इसको, तो 1 किलो ही हमको चीनी लेनी है। इस आप नाप को बिल्कुल याद रखिएगा, तो एकदम आपकी परफेक्ट जो है मंजीरी बनेगी। तो ये देखिए चाशनी को रख दिया था 1 गिलास पानी में और 1 किलो चीनी को। तो ये चीनी में खौला आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, करीब आधा कप से भी कम थोड़ा दूध डालेंगे, ताकि चीनी का जो मैल है वो उतर आए। ये देखिए ये चीनी का थोड़ा सा मैल है वो उतर चुका है, उसको निकाल देते हैं बाहर। ये सारा मैल हमारा बाहर गया, जिसको उतारना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका कोई भी पकवान है ना तो उसमें कलर जो है ख़राब कर देगी ये। तो ये देखिए चेक कर रही हैं वो कि इसमें कितना अभी तार आया है। इसको ध्यान रखना है कि एक तार आने से बस कुछ सेकंड पहले ही आपको सारी अपनी मेवा डाल देनी है। अगर आपका एक तार बन गया तो बहुत हार्ड जमेगी, और एक तार अगर आपने तार नहीं बनाया तो ढीली रह जाएगी। बस यही पॉइंट है यहाँ पे जो हमें पकड़ना है, जो हमें सीखना है। तो बस इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा कि एक तार बनने से बस फ़ौरन पहले आप इसको डाल दीजिए। अब देखिए कितने आराम से धीरे धीरे इसको मिलाया जा रहा है, ताकि आसानी से सारी चाशनी जो है हमारी इस मेवा में लिपट जाए। यहाँ पे हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, कढ़ैया भर चुकी है और कढ़ाई में से बाहर ना निकले, हमें ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए सारा अच्छे से मिल चुका है ये। अब हमने थाली को ग्रीस करके पहले ही रख लिया था, और अंदाज़ा था उनका भी कि 2 थाली आराम से इसमें बन जाएंगी। तो धीरे धीरे देखिए वो डालती जा रही हैं, और यहाँ पर वो डाल रही हैं, और यहाँ पर देखिए एक जना इसको कटोरी से और इसको दबाता जा रहा है। ये करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये झटपट से जमने लगती है। अब देखिए एक का हम सेट कर रहे हैं कटोरी से इस तरह से, तब तक दूसरी थाली और हमारी तैयार हो जाएगी। इतना फटाफट इसको करना होता है, बस यही थोड़ी यहाँ पे स्मार्ट वर्क होता है आपका कि फटाफट आपको करना है। और इसकी मोटाई जो होती है, जितनी थाली की किनार है बस उतनी मोटाई रखना बहुत अच्छा इसका साइज़ रहता है। तो बस उतना मोटा इसको रखा है, और बहुत पतला इसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें मेवा होती है ना वो मोटी होती है, पिसी हुई ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मोटा ही रखना चाहिए। अब देखिए एक बड़ी थाली और एक छोटी थाली बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर इसको भी कटोरी से थपक लेते हैं। आज ये बनाने में
मेरी बहन ने और बहन की सासू माँ ने बहुत हेल्प की है और मैं तो बस आज केवल वीडियो बना रही हूँ, सीख रही हूँ और मैंने इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है। ये बिल्कुल ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बनाया है। बस आपकी तरह मैं भी इसको आज सिर्फ सीख रही हूँ और क्योंकि ये बहुत पसंद है हमारे घर में सबको और तो मैंने कहा कि इसको ज़रूर आज बनाना चाहिए। जन्माष्टमी भी करीब है और रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो हम इसको आज हाँ बना लेते हैं और आपको सिखाते हैं इसको। देखिए कितना सुंदर कलर आया है और बिल्कुल गोल्डन इसका कलर आया है और इतनी रसीली बनती है ये कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत सारे लोग पकवान बनाते हैं, किसी का थोड़ा सूख जाता है और किसी का हार्ड हो जाता है, तो किसी का ढीला रह जाता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट एकदम पंजीरी जमी है। अब देखिए वो निकाल रही हैं सबसे पहले ठाकुर जी के भोग के लिए। तो हम ठाकुर जी का भोग तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ठाकुर जी का हमारा भोग तैयार हो चुका है। चलिए लगाते हैं भोग। चलिए ठाकुर जी भोग लगाइए, फिर हम लोग खाएंगे। अब ये देखिए हमारी 1 किलो मेवा जो हमारी तैयार थी और इसका सारा मेज़रमेंट कितनी कितनी मेवा थी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक आप सभी को छाया अग्रवाल का राधे राधे।